Dear friends, I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So in today's lecture, we will discuss section 309 of Criminal Procedure Code, which dealt with the general provision relating to inquiries and trial. तो आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं सेक्शन 309 जो डील करता है जनरल प्रोविजन इंक्वायरी और ट्रायल में क्या क्या रहेंगे, ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इन पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इन सेक्शंस पर पूछ सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Power to postpone or adjourn proceedings, section 309. Section 309 deals with the power of court to adjourn or postpone any proceeding of the court of law. कि कोर्ट कब किसी प्रोसीडिंग को, किसी इंक्वायरी को या किसी ट्रायल को पोस्टपोन कर सकता है या एडजर्नमेंट दे सकता है, कुछ वक्त के लिए उसको मुलतवी कर सकता है। वो पावर्स क्या क्या है, कौन से स्टेजेस में किस तरीके से पावर कोर्ट यूज कर सकता है, दैट इज मेंशन अंडर सेक्शन 309 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो फर्स्ट सब क्लॉज 1 डील्स विथ in every inquiry or trial, the proceeding shall be continued from day to day until all the witnesses in attendance have been examined. So whenever any inquiry start or any trial start, then that particular inquiry or trial shall be continued on day to day basis until and unless all the witnesses have been examined before the court of law or not. तो जब कभी भी कोई इंक्वायरी या ट्रायल कोर्ट के सामने चलेगा, वो इंक्वायरी या ट्रायल कोर्ट में डे टू डे बेसिस पे चलेगा, मतलब कोई गैप नहीं होगा उसमें। डे टू डे बेसिस पे कंटिन्यूअसली वो इंक्वायरी या ट्रायल चलेगा। कब तक चलेगा? जब तक सारे विटनेसेस का एग्जामिनेशन नहीं हो जाता तब तक। दैट इज मेंशन अंडर सेक्शन 309 सब क्लॉज 1। द कोर्ट में एडजर्न द प्रोसीडिंग फॉर गुड रीजन शोन। So if the court wants to give adjournment, then the court has to mention a good reason for adjournment. तो कोर्ट एडजर्न तो कर सकता है प्रोसीडिंग को। फॉर एग्जांपल विटनेस का एग्जामिनेशन शुरू है और कोर्ट को अगर एडजर्नमेंट देना भी है तो कोर्ट को सफिशिएंट रीजन देना पड़ेगा व्हाई द एडजर्नमेंट वाज नीडेड, कि भाई एडजर्नमेंट क्यों जरूरी था। फॉर एग्जांपल एक आधा क्रूशियल विटनेस है कि जो इंपॉर्टेंट विटनेस है केस का, और अगर वो विटनेस बीमार है फॉर एग्जांपल, वो कोर्ट नहीं आ सकता है और उस विटनेस को एग्जामाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस सिचुएशन में ये रीजन हो सकता है कोर्ट के पास कि वो प्रोसीडिंग को एडजर्न करे। तो कोर्ट प्रोसीडिंग एडजर्न कर सकता है, बट उसको स्पेसिफिक रीजन देना पड़ेगा कि क्यों एडजर्न किया है। Provided that when the inquiry or trial relates to an offense under section 376 to section 376D of Indian Penal Code, the inquiry or trial shall as far as possible be completed within a period of 2 months from the date of filing of the charge sheet. So whenever the offense is relating to the offense of rape, then under such a circumstances, whenever the charge sheet has been filed before the court of law, from the date of filing the charge sheet, the trial or inquiry shall be completed, or as far as possible be completed within a period of 2 months. तो अगर रेप से रिलेटेड कोई इंक्वायरी या ट्रायल चल रहा है कोर्ट के सामने, तो वो इंक्वायरी या ट्रायल कब कंप्लीट होना चाहिए? 2 महीने के अंदर। चार्जशीट आज फाइल हुई, आज से 2 महीने के अंदर रेप का इंक्वायरी या ट्रायल कंप्लीट होना चाहिए। एज फार एज पॉसिबल का वर्ड यूज किया हुआ है, मतलब प्रैक्टिकेबली पॉसिबल वे में वो 2 महीने के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। दैट इज मेंशन इन द प्रोविजो ऑफ सेक्शन 309। सब क्लॉज 2 डील्स विथ if the court finds it necessary or advisable to postpone the commencement of or adjourn any inquiry or trial, then it may grant such adjournment and postpone the proceeding after recording the reason, and may by a warrant remand the accused if in custody. So if the court finds it necessary that any inquiry or trial is to be postponed, है ना, सपोज कोर्ट को ऐसा लगता है, कोर्ट को ये लगता है कि जो इंक्वायरी या ट्रायल है, इसकी जो कमेंस होने वाली इंक्वायरी है, इसको पोस्टपोन कर दिया जाए, है ना। मतलब
जो शुरू होने वाला है वो शुरुआत ही नहीं करे, उसको पोस्टपोन कर दे, आगे बढ़ा दे। इट में ग्रांट सच एडजमेंट एंड पोस्टपोन द प्रोसीडिंग, वो एडजमेंट दे सकता है और प्रोसीडिंग को पोस्टपोन कर सकता है आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजन, बट फॉर दैट पर्पस कोर्ट हैज टू गिव द प्रॉपर रीजन व्हाई ही पोस्टपोन सच एन इंक्वायरी और प्रोसीडिंग वो प्रोसीडिंग, वो इंक्वायरी, वो ट्रायल को क्यों पोस्टपोन कर रहा है और पोस्टपोन करने के लिए एडजमेंट क्यों दे रहा है, इसके लिए गुड रीजन देना पड़ेगा। एंड मे बाय अ वारंट रिमांड द अक्यूज्ड इफ इन कस्टडी, एंड इफ द अक्यूज्ड इज इन कस्टडी and if the court postpone the proceeding then court will warrant a remand the accused, तो कोर्ट क्या करेगा, वारंट के जरिए अक्यूज्ड को रिमांड में भेजेगा। अगर अक्यूज्ड ऑलरेडी कस्टडी में है तो उसको रिमांड पे भेजेगा कोर्ट, अगर प्रोसीडिंग पोस्टपोन करता है तो। प्रोवाइडेड दैट no magistrate shall remand an accused person to custody under this section for a term exceeding 15 days at a time. But suppose if the accused is in the custody and court remand that particular accused to the custody, then court cannot remand the accused person more than 15 days at a time. तो उसके रिमांड कितने दिन तक, एक टाइम पे 15 दिन तक रिमांड में भेज सकता है, कस्टडी में भेज सकता है। 15 दिन के बाद वापस से वो आएगा कोर्ट में, फिर 15 दिन भेजेगा, दैट इज पॉसिबल, बट एट अ टाइम 15 दिन की कस्टडी रिमांड उसको दे सकता है। ये रिमांड की बात हो रही है, इट इज नॉट द पीसीआर, ये पीसीआर नहीं है, ये मैजिस्ट्रेट कस्टडी रिमांड की बात हो रही है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट व्हेन विटनेसेस आर इन अटेंडेंस नो एडजर्नमेंट और पोस्टपोनमेंट shall be granted without examining them except for special reason to be recorded in writing. So whenever the witnesses are present in the court of law, then under such a circumstances, in the presence of witnesses, no adjournment or postponement shall be granted without examining them. And suppose if the court wants to postpone the examination of witness and court wants to give adjournment, then the court has to give the proper reason. Good reason is to be shown by the court of law if the court wants to grant an adjournment and postpone the examination of witness. तो अगर फॉर एग्जाम्पल विटनेसेस कोर्ट में प्रेजेंट है तो ये कहा गया है प्रोविजो में कि उस कोर्ट एडजर्नमेंट भी नहीं दे सकता और प्रोसीडिंग को पोस्टपोन भी नहीं कर सकता जब तक कि वो विटनेस को एग्जामाइन ना कर ले। अगर पोस्टपोन करना भी है, एडजर्नमेंट देना भी है, तो उसको स्पेशल रीजन मेंशन करना पड़ेगा, तभी वो पोस्टपोन कर सकता है, अदरवाइज नॉट। Provided also that no adjournment shall be granted for the purpose only of enabling the accused person to show cause against the sentence proposed to be imposed on him. So, no adjournment shall be granted only for the purpose enabling the accused person to show cause against the sentence proposed to be imposed on him. तो जो accused के against में सजा सुनाने वाले हैं, सजा सुनाई जाने वाली है, उसके लिए रीजन बताने के लिए अक्यूज को एडजर्नमेंट ग्रांट करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट उसको एडजर्नमेंट ग्रांट नहीं करेगा, सिर्फ शो कॉज बताने के लिए। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नो एडजर्नमेंट शैल बी ग्रांटेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ पार्टी एक्सेप्ट वेयर द सर्कमस्टांसेस आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ दैट पार्टी। तो किसी भी पार्टी के रिक्वेस्ट पे एडजर्नमेंट ग्रांट नहीं करेगा कोर्ट। कोर्ट को स्पेसिफिक डायरेक्शन है कि कोर्ट एडजर्नमेंट ग्रांट नहीं करेगा किसी भी, फॉर एग्जांपल प्रोसिक्यूशन के साइड से भी रिक्वेस्ट आती है या अक्यूज्ड के साइड से भी रिक्वेस्ट आती है, तो उनके रिक्वेस्ट पे एडजर्नमेंट ग्रांट नहीं होगा एक्सेप्ट वेयर द सर्कमस्टांसेस आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ दैट पार्टी। अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस है कि पार्टी के कंट्रोल के बाहर है, उस सिचुएशन में एडजर्नमेंट ग्रांट होगा, अदरवाइज नॉट। फॉर एग्जांपल ऐसा हो गया कि एक विटनेस को एग्जामाइन करना जरूरी है और वो विटनेस का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट होने की वजह से वो विटनेस हॉस्पिटल में एडमिट है। अब इस सिचुएशन में वो विटनेस को एग्जामाइन करने के लिए एडजर्नमेंट क्लेम कर सकता है कोई भी पार्टी, एंड दैट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ दैट पार्टी, और वो पार्टी के बियॉन्ड कंट्रोल है। इस सिचुएशन में एडजर्नमेंट ग्रांट हो सकता है, अदरवाइज नॉट। The fact that the pleader of a party is engaged in another court shall not be a ground for adjournment. So suppose if any party claiming the adjournment on the ground that the advocate is engaged in some other court, that is not the ground for adjournment. समझ रहे हो कि अगर कोई एडवोकेट ये कहता है कि मैं दूसरे कोर्ट में बिजी हूं आज और आज मुझे एडजर्नमेंट चाहिए, तो ये एडजर्नमेंट का ग्राउंड नहीं हो सकता है। Then
Where a witness is present in a court but a party or his pleader is not present, or the party or his pleader though present in court is not ready to examine or cross-examine the witness, the court may, if it thinks fit, record the statement of the witnesses and pass such order as it thinks fit, dispensing with the examination in chief or cross-examination of a witness as the case may be. Suppose if the witness is present in the court of law, but the pleader and the advocate is not present in the court of law, and if the advocate is present but he is not willing to examine that particular witness, then under such a circumstances court will record a reason, court will record a statement of witnesses, court witnesses का statement record करेगा and pass such an order which it thinks fit, and dispensing with the examination in chief or cross examination of witness as the case may be. अब for example witness तो कोर्ट में आ गए हैं और एडवोकेट ही प्रेजेंट नहीं है, या एडवोकेट प्रेजेंट है लेकिन एडवोकेट ये कह रहा है कि नहीं मैं आज इसको क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकता है, तो उस सिचुएशन में कोर्ट क्या कहेगा, कोर्ट उस विटनेस का एग्जामिनेशन करेगा, कोर्ट वैसा रीजन मेंशन करेगा और रीजन मेंशन करेगा। फॉर एग्जांपल अगर प्रोसिक्यूशन का विटनेस आ गया फॉर एग्जांपल और प्रोसिक्यूशन उसको एग्जामिन नहीं कर रहा है, तो कोर्ट ऐसा बोलेगा कि प्रोसिक्यूशन को एग्जामिनेशन इन चीफ नहीं करना था और उसका डायरेक्ट क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। फॉर एग्जांपल प्रोसिक्यूशन ने एग्जामिनेशन इन चीफ कंडक्ट कर लिया, बट अक्यूज्ड का एडवोकेट क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए टाइम मांग रहा है, वो बोल रहा है कि आज मैं नहीं करूंगा, तो उस सिचुएशन में कोर्ट ऐसा रीजन बताएगा कि अक्यूज्ड के एडवोकेट ने क्रॉस एग्जामिनेशन करने से मना कर दिया और उस हिसाब से कोर्ट ऑर्डर पास कर सकता है। एक्सप्लेनेशन इज देयर, if sufficient evidence has been obtained to raise the suspicion that the accused may have committed an offense and it appears likely that further evidence may be obtained by a remand, this is a reasonable cause for a remand। तो अगर कोर्ट के पास ये सफिशिएंट एविडेंस है जिसके चलते कोर्ट को ये डाउट है कि अक्यूज ने ही ऑफेंस किया है और ये कोर्ट को लगता है कि अगर अक्यूज्ड का रिमांड लेंगे तो और एविडेंसेस मिल सकते हैं, तो ये अक्यूज्ड के रिमांड के लिए रीजनेबल कॉज माना जा सकता है। देन एक्सप्लेनेशन सेकंड इज देयर, the term on which an adjournment or postpone may be granted include in appropriate cases the payment of cost by the prosecution or the accused। तो जब कभी भी एडजर्नमेंट कोर्ट ग्रांट करेगा, फॉर एग्जांपल अगर प्रोसिक्यूशन ने एडजर्नमेंट की एप्लीकेशन दिया तो अक्यूज्ड के विटनेस को या जो भी विटनेसेस जो प्रेजेंट रहे हैं प्रोसिक्यूशन को कॉस्ट पे करना पड़ेगा, और अगर फॉर एग्जांपल अक्यूज ने एडजर्नमेंट के लिए एप्लीकेशन दिया तो अक्यूज को कॉस्ट पे करना पड़ेगा। दैट इज एक्सप्लेनेशन सेकंड। नाउ द प्रोबेबल क्वेश्चन व्हिच मे बी आस्क्ड ऑन सेक्शन 309 इज when the inquiry or trial relates to an offense under section 376 of IPC, the inquiry or trial shall as far as possible be completed within a period of dash dash from the date of filing of the charge sheet, 1 month, 2 months, 3 months or 4 months. If we have already gone through with proviso, and that proviso it is clearly mentioned that the trial and inquiry shall as far as possible be completed within a period of 2 months. So 2 months is the correct answer. Another probable question which may be asked by the examiner, magistrate can remand an accused person to custody under section 309 for a term not exceeding 15 days, not exceeding 10 days, not exceeding 15 days at a time, not exceeding 20 days. अगर हम देखें यहाँ पर तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है, provided that no magistrate shall remand an accused person to custody under this section for a term exceeding 15 days at a time। तो 15 दिन at a time से ज्यादा रिमांड नहीं ग्रांट कर सकता है कोर्ट। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। सो दिस इज सेक्शन 309 which we have discussed, power of court to grant adjournment and postpone the proceeding. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.